8वीं क्लास बेटा रुचिरा किताब से, तुम्हारी संस्कृत की किताब रुचिरा से 5वां पाठ है ये, कंटकनेय कंटकम। इस पाठ में तुम्हें जो है बताया गया है कि मतलब जो दुष्ट होते हैं उनको चतुराई से कैसे उनसे जीता जा सकता है। तो आगे पाठ पढ़ते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ्र। आसीत मतलब था, कश्चित मतलब कोई, चंचलो मतलब चंचल, नाम का, व्याध मतलब शिकारी या बहेलिया। कोई चंचल नाम का एक बहेलिया था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन स स्वकीयाम जीविकाम निर्वहति अस्म। कह रहा कि पक्षी मृग मतलब छोटे मोटे जानवर और पक्षी को मार कर, ग्रहण मतलब पकड़ कर, स मतलब वह अपनी जीविका, निर्वहति अस्म मतलब चलाता था। एकदा स बने जालम विस्तीर। एक बार, स मतलब वह, बने मतलब जंगल में या वन में, जालम विस्तीर मतलब जाल फैलाकर, गृहम आगतवान मतलब घर आ गया। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे और दूसरे दिन, प्रातः काले यदा चंचल बनम गतवान। दूसरे दिन प्रातः काल मतलब सुबह ही, यदा जब, चंचल बनम गतवान मतलब वो चंचल जो ये रहा, चंचल नाम का जो बहेलिया था वो वन में गया। तदा स दृष्टवान तो उसने देखा, यत्तेन विस्तारिते जाले जो उसने जाल फैला रखा था, विस्तारिते मतलब फैला रखा था जाल, दुर्भाग्येन एक व्याघ्र बद्ध आसीत। दुर्भाग्य से उसमें एक बाघ यानी शेर, बद्ध मतलब फंस गया था। अब जिसके जाल में शेर फंस जाएगा वो तो डर ही जाएगा, क्योंकि उसे डर है खा जाएगा। सो अचिंत्य तो उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति बाघ निश्चित रूप से मुझे खा जाएगा। सो अचिंत्य उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति व्याघ्र मुझे खा जाएगा। अतएव मतलब इसलिए, पलायनम करणीयम इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। पलायनम मतलब भागना, करणीयम मतलब करना चाहिए, पलायन कर जाना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदन, बाघ जो है फिर से निवेदन करता है, भो मानव हे मानव, कल्याणम जो बाघ था उससे विनती करता है, हे मानव, कल्याणम भवते तुम्हारा कल्याण होगा, यदि तुम माम मोचिष्यसि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तहिर मतलब तो, हम तो आम ना हनिष्यामि तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से नहीं मारूंगा। तदा स व्याध व्याघ्रम जालात बहिर्निसार्य। तदा मतलब तो, स मतलब वह, व्याध मतलब बहेलिया, व्याध है, व्याघ्रम मतलब शेर को, जालात मतलब जाल से, बहिर्निसारित मतलब बाहर निकाल देता है। व्याघ्र क्लांत है आसीत, व्याघ्र क्योंकि देर से उस जाल में फंसा हुआ था इसलिए वो थका हुआ था। क्लांत है मतलब थका हुआ था। सो अवदत वो बोला, हे भो मानो, हे मानो, पिपासु मैं प्यासा हूँ, नद्या जलम आनी मम पिपासाम समय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को बुझाओ या मुझे पानी पिला दो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः अवदत, बाघ जो है जल पीकर फिर बोलता है। वो जो चंचल है बहेलिया वो पानी ले आता है, वो पी के फिर बोलता है। व्याधम अवदत, समय में पिपासा मेरी प्यास तो शांत हो गई। संप्रातम बुभुचितो अस्मि लेकिन अब मैं भूखा हूँ। संप्रातम बुभुचितो मस लेकिन अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि तो इसलिए मैं अब तुम्हें खा जाऊँगा। इदानी मतलब इसीलिए, अहम त्वाम खादिष्यामि अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा। चंचल उक्तवान चंचल बोलता है, हम त्वत्कृते धर्म आचरितवान मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा किया, धर्म का आचरण किया मतलब अच्छा किया। त्वया मिथ्या भरितम तुम झूठ बोल रहे थे। तुम माम खादितुम इच्छसि तुम मुझे खाने की अब इच्छा कर रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ सब अच्छा किया, तुम्हें जाल से भी बाहर निकाला और पानी भी पिलाया। व्याघ्र अवदत बाघ बोलता, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवात्। वो क्षुधार्ताय मतलब अपनी भूख शांत करने के लिए, किमपि मतलब कुछ भी, अकार्य न भवत् मतलब बुरा काम नहीं होता। भूख शांत करने के लिए जो व्यक्ति कुछ भी करे तो वो बुरा, अकार्य मतलब कोई बुरा काम नहीं होता। सर्वम स्वार्थम समीयते सब कुछ स्वार्थ में समाहित है, यानी सब व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। तो मैं भी अब भूखा हूँ तो तुम्हें खाऊंगा, इसमें कोई बुरा नहीं है, बुरा काम नहीं है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, अब वो चंचल जो बहेलिया था वो नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत नदी जल भी बोलती है, एवं भवत ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति लोग मेरे पानी में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्राक्षालयन्ति कपड़े धोते हैं, प्राक्षालयन्ति मतलब धोते हैं। तदा च मलमूत्रादि विसृज्य निवर्तते उसके बाद भी मेरे अंदर गंदगी आदि छोड़कर, निवर्तते मतलब चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वस्वार्थ समेते सही कहा गया है कि सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। आगे
चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल जो है वृक्ष के पास पहुंचकर फिर वृक्ष से पूछता है। वृक्ष अवदत, वृक्ष भी बोलता मानवा अस्माकम छायाया विरमंती, मनुष्य जो है हमारी छाया में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। अस्माकम फलानि खादंती, मेरा ही फल खाते हैं, हम सबका फल खाते। पुनः कुठारी प्रेहृत, और फिर कुल्हाड़ी से मार कर अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाती, हम सबको हमेशा कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ मन करता वहाँ काट देते हैं, छेद कर देते हैं, मतलब हमें पीड़ा देते हैं। सर्व स्वार्थम समीयते, तो सही कहा गया है, सब कुछ स्वार्थ में निहित है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है। समीपे एका लोमस्का बंदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति अस्मि। समीपे मतलब पास में ही, एका मतलब एक, लोमस्का मतलब होता बंद, वो लोमड़ी, बदरी गुल्फा नाम मतलब उसके क्या नाम है, बेर की झाड़ी, बेर देखे हो ना, बेर की झाड़ी के पीछे, नीलिना मतलब छुपी हुई, एताम मतलब ये सब, वार्ताम मतलब बातें, श्रोति मतलब सुन रही थी। सा सहसा चंचल उपस्थित कथयति, वो अचानक से चंचल के पास जाकर कहती है, काम वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सा अवदत, अहै मातृ सुवस, अरे मौसी। काम वार्ता मतलब क्या बात है, माम अब विज्ञापय मतलब मुझे भी बताओ। सावदत, वह चंचल बोलता है, सावदत मतलब चंचल बोलता है, अहै मातस्वस, अरे मौसी। अवसरे तुम समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। अवसरे तुम, इस अवसर पर, समागतवती मतलब सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघस्य प्राणम रक्षिता, मेरा इस बाघ से मेरे प्राण की रक्षा करो। मया मेरे, अस्य मतलब इस बाघ से प्राण की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। परम ऐसे मामेव खादितुम इच्छति, नहीं, यहाँ है मया अस्य व्याघस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राण की रक्षा की, मैंने इसको बचाया। परम मतलब लेकिन, ऐसा मतलब यह, मामेव मुझे ही, खादितुम इच्छति मतलब खाने की इच्छा कर रहा है, मुझे ही खाना चाहता है। तदंतर स लोमसिकई निखिलाम कथाम निवेदित, इसके पश्चात वह लोमड़ी से, लोमस्काई मतलब लोमड़ी से, निखिला मतलब पूरी, कथा मतलब जो कहानी घटी अब तक, निवेदित मतलब बताता है। कौन बताता है, चंचल बताता है, जो बहेलिया है। लोमसिका चंचलम अकथयत, लोमसिका जो है लोमड़ी चंचल से कहती है, बाढ़म बहुत अच्छा, तुम जालम प्रसार्य, तुम क्या करो, जाल को फिर से फैला दो। पुनः सा व्याघ्रम, फिर बाघ से बोलती है, जाल को फिर से फैलवाती है और बाघ से बोलती है, अवदत केन प्रकारेण तुम तस्मिन जाले बद्ध है, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंस गए थे। केन प्रकारेण किस प्रकार से, तुम तस्मिन तुम इस जाले मतलब जाल में बद्ध इति मतलब बध गए थे। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन जाले प्राविशत, बाघ भी उस वृत्तांत को मतलब बात को दिखाने के लिए, जो घटना पीछे घटी थी उसको प्रदर्शितुम मतलब दिखाने के लिए, तस्मिन जाले प्राविशत उस जाल में प्रवेश कर जाता है, मतलब कैसे मैं फंसा था ये दिखाने के लिए उस जाल में फिर से चला जाता है। लोमस्का पुनः कहत, लोमड़ी पुनः बोली, संप्रतिम अब पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा ददर्श, अब तुम निश्चित रूप से बार बार कूद कर मुझे दिखाओ। वो कहती है अब मुझे बार बार कूद के दिखाओ, क्योंकि पहले भी ये छुड़ाने के लिए कूदा था, इसलिए उसमें ज़्यादा फंस गया था। स तथैव समाचरत, और वो शेर क्या, बाघ क्या करता है वैसा ही करता है, बार बार कूद के दिखाता है। अनारतम कुर्देन स श्रांतम अभवत, अब लगातार कूदने के कारण वह श्रांतम मतलब थक जाता है। जालेबद्ध स व्याघ्र क्लांत सन्निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, अब जाल में बंधा हुआ हो बाघ, क्लांत मतलब थक कर, सन्निसहाय मतलब अत्यंत निसहाय, भूत्वा मतलब होकर, तत्र अपतत मतलब गिर जाता है। और प्राणाभिक्षाम्यु अयाचत, और फिर से अपने प्राण की भिक्षा मांगने लगता है कि मुझे बचाओ। लोमसिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी जो है बाघ से बोलती है, लोमड़ी क्या करती है, बाघ से कहती है कि व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच ही कहा था। सर्वम स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है, यानी अब इसमें बंधे रहो। और चंचल जो बहेलिया था, जो जिसको उसने छुड़ाया था, वो अपना चला जाता है। और लोमड़ी अपनी चतुराई से क्या करती है, शेर को फिर से जाल में बंधवा देती है और चंचल का कल्याण करती है। अब थोड़ी सी मीनिंग देख लो इसी के साथ, फिर उसके बाद
व्याघ्र मतलब बहेलिया या शिकारी। स्वीयाम मतलब स्वयं की या खुद की। दुर्भाग्यात मतलब दुर्भाग्य से। बध मतलब बधा हुआ। पलायनम मतलब भागना। नवेद्यत मतलब निवेदन किया। मोचस्यस मतलब मुक्त करो या छुड़ाओ। निसार्यत मतलब निकला हुआ। क्लांत मतलब थका हुआ। पिपासु मतलब प्यासा। समय मतलब मिटाओ या शांत करो। बुभक्षितम मतलब भूखा। भड़ितम मतलब कहा। प्रक्षालयंती मतलब धोते हैं। विसृज्य मतलब छोड़कर। निवर्तते मतलब चले जाते हैं। उपगम्य मतलब पास जाकर। विरमतीन मतलब विश्राम करते हैं। कुठारे मतलब कठोर। कुल्हाड़ियाँ। प्रहृत मतलब प्रहार करते हैं। छेदना मतलब काटना। लोमस्का मतलब लोमड़ी। नीलिना मतलब छुपी हुई। उपसेत्य मतलब पास जाकर। मासरस मतलब मौसी। समागतवती मतलब आई हो या पधारी हो। और निखिलाम मतलब पूरी। बाढ़म मतलब ठीक है। प्रत्यक्षम मतलब सामने। ये तुम्हारी वर्ड मीनिंग है, इसको याद कर लेना। वृतांतम मतलब पूरी कहानी। प्रदर्शितो मतलब दिखाने के लिए। प्राविशत मतलब प्रवेश किया। कूर्दनम मतलब उछल कूद करना। अनारतम मतलब निरंतर। श्रांत मतलब थका हुआ। प्रत्यावर्तत मतलब लौट आया। तो इस तरह तुम्हारा ये पाठ ख़त्म हुआ और इसकी क्वेश्चन आंसर पहले इसको पढ़ लो, याद कर लो, सारी वर्ड मीनिंग लिख लो। तो उसके बाद पुनः कहानी बार बार इसको देख लेना, फिर तुम्हारे ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें प्रश्नोत्तर भी मैं भेजूँगी, ठीक है।